हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक साइंस फिक्शन हॉरर स्पेस मूवी को जिसका नाम है कलर आउट ऑफ स्पेस। मूवी की शुरुआत में हम लवीनिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो नदी के किनारे खड़े होकर एक रिचुअल कर रही होती है। तभी पीछे से वॉर्ड नाम का लड़का आ जाता है जिसे देखकर लवीनिया रुक जाती है और वॉर्ड से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वॉर्ड कहता है कि वो एक हाइड्रोलॉजिस्ट है और वो यहाँ पानी का सर्वे करने के लिए आया है। ये सुनकर लवीनिया यहाँ से अपने फार्म हाउस चली जाती है। रात को लवीनिया अपनी फैमिली के साथ डिनर करती है जो लवीनिया के डैड नेथन ने बनाया है। लवीनिया के दो भाई होते हैं, जैक और बेनी। मदर टेरेसा होती है। डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जैक सोने की कोशिश करता है पर डर की वजह से उसे नींद नहीं आती, इसलिए जैक अपनी मॉम को आवाज लगाते हुए रूम से बाहर जाता है। तभी घर के बाहर से घर के अंदर बहुत तेज रोशनी आने लगती है और एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से जैक जोर से रोते हुए चिल्लाने लगता है। जैक की आवाज सुनकर सभी जैक के पास आ जाते हैं। ये सभी लोग घर के बाहर चेक करने के लिए आते हैं तो इन लोगों को घर के बाहर एक स्टोन दिखाई देता है जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही होती है और इसी के साथ इसमें से बहुत गंदी स्मेल भी आती है। अगली सुबह नेथन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है। जब शेरिफ चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्पेस से एक मेटेरॉइड नीचे गिरा है पर अब वो गायब हो चुका है। तभी वहाँ वार्ड भी आ जाता है। शेरिफ को भी खास पता नहीं चलता, इसलिए वो अपनी टीम के साथ वापस हो जाते हैं। पर नेथन वार्ड को अपने फार्म के अंदर ले जाता है और उसे अपने अनोखे जानवरों के बारे में बताता है। वार्ड नेथन से पूछता है कि यहाँ आपकी फैमिली के अलावा और कोई भी रहता है, जिस पर नेथन कहता है कि हमारे अलावा यहाँ इजरा भी रहता है। इसीलिए वार्ड बेनी के साथ इजरा से मिलने के लिए चला जाता है। इजरा वार्ड को देखते ही पहचान जाता है कि ये एक हाइड्रोलॉजिस्ट है। थोड़ी देर बाद इजरा बेनी और वार्ड के लिए ड्रिंक बनाकर लेकर आता है, जिसको देखते ही वार्ड समझ जाता है कि ये पानी में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो ड्रिंक पीने से पहले उसे टेस्ट करने को कहता है। इधर हम लेवेनिया को देखते हैं जो तेज बारिश में खड़ी होती है। तभी वहाँ नेथन भी आ जाता है जो लेवेनिया को अंदर जाने को कहता है। इसी बीच दोनों मेटेरॉइड को देखते हैं जो सुबह गायब हो चुका था, पर अब आसमान से निकलने वाली बिजली को मेटेरॉइड अपने अंदर सोख रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज लाइट से चमकने लगता है। इधर वार्ड भी पानी का सैंपल को चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि पानी का पीएच लेवल ठीक नहीं है। इसके बाद वार्ड बाहर बैठकर बुक पढ़ने लगता है। तभी उसके पास किसी की कॉल आती है और फोन से अजीब सी आवाजें आती है। तभी वार्ड को किसी के होने का एहसास भी होता है। वार्ड टॉर्च जलाकर चेक करने लगता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। पर अचानक वार्ड की गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वार्ड घबरा जाता है, पर थोड़ी देर में गाड़ी खुद ही बंद हो जाती है। अगली सुबह क्रैश साइट को दिखाया जाता है जहाँ मेटेरॉइड गिरा था। उसके आसपास पिंक कलर के फ्लावर्स निकलते हैं और इसी के साथ वहाँ के इंसेक्ट भी पिंक कलर के होने लगते हैं। उसी रात जब टेरेसा डिनर की तैयारी कर रही होती है तो टेरेसा गाजर के साथ अपनी उंगलियों को भी काट लेती है। ऐसा लगता है कि टेरेसा को कोई कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या कर रही है। नेथन जल्द ही टेरेसा को डॉक्टर के पास ले जाने लगता है और जाते वक्त लेविनिया और बेनी को घर और बाकी जानवरों के साथ घर का ख्याल रखने को भी बोलता है। अगली सुबह लेविनिया जैक को देखती है तो वो अजीब बर्ताव कर रहा होता है। वो कुएं के सामने देखकर बात करने लगता है। जब लेवेनिया उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, उस पर जैक कहता है कि मैं उस आदमी से बात कर रहा हूँ जो मेरे सामने बैठा है। जब लेवेनिया सामने देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। लेवेनिया को बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए वो अपने डैड को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर नेटवर्क न होने की वजह से वो बात नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद जैक कुएं के करीब पहुँच जाता है और जब वो नीचे देखता है तो कोई आइडेंटिटी उसकी ओर ऊपर देख रही होती है और फिर उसमें से एक इंसेक्ट निकलकर बाहर आ जाता है जो दिखने में काफी ही अजीब होता है। इसके बाद हम लेवेनिया को देखते हैं जो चाकू पर लगी अपनी माँ का खून साफ कर रही होती है, पर देखते ही देखते सिंक का पूरा पानी लाल हो जाता है, जिसे देखकर लेवेनिया घबराकर उल्टी करने लगती है। वहाँ वार्ड आ जाता है जो लेवेनिया को वार्न करते हुए कहता है कि यहाँ के पानी में कुछ गड़बड़ी है। मैंने पानी का सैंपल ले भेजा है टेस्ट करने के लिए। जब तक पता ना चले पानी में क्या गड़बड़ी है तब तक तुम यहाँ का पानी मत पीना। इसके बाद वार्ड इजरा के पास जाकर उसे भी बताता है कि पानी में कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ का पानी खराब है, यहाँ का पानी नहीं पीना। पर इजरा का मानना है कि मेटेरॉइड के गिरने के बाद से एलियन जमीन के नीचे आ चुके हैं और मैंने उनकी आवाज सुनी है। मेरा कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने उनकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया है। और फिर इजरा उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसे सुनने के बाद वार्ड कहता है कि ये मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन है, यानी जमीन के अंदर की हलचल। ये कहने के बाद वार्ड यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम टेरेसा और नेथन को देखते हैं जो ड्रेसिंग
क्रॉसिंग कराकर अपने घर वापस लौट रहे हैं, पर बीच रास्ते में ही इन लोगों को कुछ अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है, जिसकी वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। टेरेसा इतना घबरा जाती है, वो जल्दी अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करती है, पर उसकी बात नहीं हो पाती। इधर हम जैक को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ बाहर बैठा होता है। तभी फिर से बहुत तेज रोशनी आती है। जैक उससे हिप्नोटाइज हो जाता है और अपने पेरेंट्स की कार के आगे आ जाता है, जिसे देखकर नेथन अपने बच्चों पर बहुत गुस्सा करता है, जिस पर बेनी और लिवेनिया उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कोई चीज है जो सब कुछ बर्बाद करना चाहती है। नेथन को लगता है कि ये दोनों बहाने बना रहे हैं। नेथन काफी गुस्से में है, वो जाकर शावर लेने लगता है। तभी उसे जेली जैसा इंसेक्ट दिखाई देता है, जिसे वो अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद जैक अपनी मदर के साथ सो रहा होता है। तभी अचानक उसकी आँख खुल जाती है। जब वो उठकर बाहर आता है तो वो देखता है कि बेनी बाहर पहले से ही बैठा है। वो उसके पास ही बैठ जाता है। इधर हम लेवेनिया को देखते हैं जो काला जादू करके एक रिचुअल के जरिए यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान जैक और बेनी को जानवरों के चीखने की आवाजें आने लगती हैं। आवाज को सुनकर ये दोनों अंदर जाकर जब चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि कुछ जानवर आपस में मिलकर एक अजीब से क्रिएचर में बदल गए। इन्हें देखकर ये दोनों डर की वजह से बाहर भागने लगते हैं, पर जैक अपनी मॉम से टकरा जाता है। इससे पहले बेनी जैक और अपनी मॉम को बचा पाता, वो तेज रोशनी की रेडिएशन आकर टेरेसा और जैक को आपस में ही अजीब तरीके से जुड़ने लगते हैं, जिसे देखकर बेनी काफी घबरा जाता है। वो जल्द ही अपने फादर को बुलाता है। बेनी और नेथन टेरेसा को अंदर लेकर जाते हैं। जब लेवेनिया अपनी माँ को देखती है तो लेवेनिया इतनी डर जाती है कि वो डर की वजह से चिल्लाने लगती है। अपनी फैमिली के साथ इतना अजीब होता देख नेथन को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए नेथन उस क्रिएचर को गोली मारने के लिए जाता है, जो जानवर आपस में जुड़कर बने थे, जो देखने में बहुत ही अजीब लग रहे हैं। इसीलिए नेथन एक के बाद एक उस क्रिएचर पर गोली मारता रहता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। फिर नेथन टेरेसा और जैक के पास उन्हें मारने के लिए जाता है, पर वो अपनी बीवी और बेटे से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो चाहकर भी इन्हें मार नहीं पाता। इधर लेवेनिया भी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर इनका घोड़ा बेकाबू होकर वहाँ से भाग जाता है। तभी बेनी को अपने डॉग सैम की आवाज कुएं से आती है। बेनी सैम को बचाने के लिए कुएं के अंदर जाने लगता है। तभी कुएं के अंदर से तेज रोशनी निकलती है, जो बेनी को कुएं के अंदर ही खींच कर ले जाती है, और रोशनी के साथ साथ बेनी भी गायब हो जाता है। लेवेनिया बेनी के गायब होने पर जोर से रोने लगती है। लेवेनिया की आवाज सुनकर नेथन भी वहाँ आ जाता है। अब नेथन के पास सिर्फ लेवेनिया ही बची है और वो लेवेनिया को नहीं खोना चाहता, इसलिए नेथन लेवेनिया को अंदर जाकर टेरेसा के साथ बंद कर देता है ताकि लेवेनिया और कोई बेवकूफी ना कर सके। तभी वहाँ वार्ड शेरिफ के साथ नेथन के फार्म आते हैं चेक करने के लिए, क्योंकि वार्ड और शेरिफ को नेथन के फार्म में कुछ गड़बड़ी लग रही है। वार्ड नेथन से बात करता है तो नेथन काफी अजीब बर्ताव करता है। तभी लेवेनिया की चीखने की आवाजें आने लगती हैं, क्योंकि जैक और टेरेसा एक खूंखार मॉन्स्टर में तब्दील हो चुके थे, जो लेवेनिया पर अटैक कर देते हैं। पर जल्द ही नेथन आकर टेरेसा को शूट कर देता है और जैक को भी गोली मार देता है। लेवेनिया की जान बच जाती है। इसके बाद वार्ड लेवेनिया को बाहर ले जा रहा होता है। तभी कुएं से वही रेडिएशन निकलने लगती है, जिसे देखकर नेथन गोली चलाने की कोशिश करता है, पर शेरिफ को लगता है कि नेथन वार्ड को मारना चाहता है, इसलिए शेरिफ नेथन को गोली मार देता है, जिससे मौके पर ही नेथन की मौत हो जाती है। लेवेनिया जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि वो अब बिल्कुल अकेली हो चुकी है। वार्ड लेवेनिया को अपने साथ चलने को कहता है, पर लेवेनिया उसके साथ जाने से मना कर देती है। तभी एक बहुत तेज आवाज इज़रा के कैबिन से आ रही होती है। चेक करने के लिए शेरिफ और वार्ड फौरन वहां जाते हैं। जब ये लोग कैबिन जाते हैं तो ये देखते हैं कि इज़रा को उसी रेडिएशन ने अपने वश में कर रखा है, और इज़रा भी लाइट की वजह से ग्लो करने लगता है, जो कहता है कि ये सिर्फ कलर नहीं, ये पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देगा, और फिर इज़रा जलने लगता है। वार्ड और शेरिफ जल्द ही यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर बीच रास्ते में ही शेरिफ को एक जादुई पेड़ ऊपर खींचकर मार देता है। वार्ड गन लेकर जल्दी लेवेनिया के पास जाता है और देखता है कि लेवेनिया को भी किसी चीज ने कंट्रोल कर लिया है, और जब वो लेवेनिया की आंखों में देखता है तो उसे एक विजन आता है, और उसमें वार्ड देखता है कि एक रेडिएशन है जो बहुत ही पावरफुल होती है और ये पूरे अर्थ को बदलना चाहती है, और वो ये सब लेवेनिया के जरिए करना चाहती है। इसके बाद लेवेनिया एक पोर्टल आसमान में खोल देती है और धीरे धीरे लेवेनिया भी गायब होती जाती है, जिसे देखकर वार्ड बहुत डर जाता है। वो अंदर जाने लगता है। अंदर आने के बाद वार्ड नेथन को देखता है, जो दोबारा से जिंदा हो गया है, और वो वार्ड को मारने की कोशिश करता है। नेथन से बचने के लिए वार्ड नीचे छिप जाता है और फिर एक जोरदार धमाका होता है। कुछ टाइम बाद जब वार्ड
बाहर निकलकर देखता है तो सब कुछ तबाह हो चुका होता है। हर जगह राख ही राख होती है और पिंक रोशनी का कोई नामो निशान नहीं होता। इसके बाद हम वॉट को देखते हैं जो एक डैम के पास होता है और कहता है कि मैं यहाँ का पानी कभी नहीं पीऊंगा, क्योंकि लेवेनिया के घर जो आइडेंटिटी आई थी वो पानी की वजह से आई थी। क्योंकि मूवी की शुरुआत में लेवेनिया नदी के किनारे खड़े होकर एक रिचुअल को कर रही थी। उसी रात लेवेनिया के घर पर स्पेस से मेटेरॉइड नीचे गिरा, उसी के साथ पिंक कलर की आइडेंटिटी भी थी, जिसकी रेडिएशन इतनी पावरफुल थी जो इंसानों के साथ साथ जानवरों और पेड़ पौधों के सेल्स को भी एक दूसरे से जोड़कर कंट्रोल करके उन्हें म्यूटेंट बना रही थी। इसलिए वॉट को जिंदा रहने के लिए इस जगह के पानी से दूर ही रहना होगा। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।